हम संगठन सूक्त कहते हैं, उसमें एक जगह सहज चित्त ऐसा शब्द है, बाकी सब जगह समान या सम ऐसा शब्द है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहज चित्तमेशाम। विनोबाजी भावे कहते हैं कि ऋग्वेदकार मनुष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये माना कि चित्त समान है, समिति समान हो सकती है, मन समान हो सकता है, मंत्र समान हो सकता, सब मनुष्य का चित्त समान नहीं होता है कभी। इसलिए मत एक बात के अनेक लोगों के हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात होती है कि हमारे मत अलग है तो भी हम एक साथ चलेंगे। ये जहाँ होता है वहाँ मतों का शास्त्रार्थ होता है, एक सहमति बनती है। जिनका नहीं माना गया वो अपना मत उसमें विलीन कर देते हैं और पूरा समूह आगे बढ़ता है, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है, एक स्वर में बात करता है। हमारी राष्ट्रीयता के ये सारे मूल तत्व है। उसका उद्घोष करने वाले सावरकर जी को, ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चला है, आज भी चलता है। वास्तविक सावरकर जी के समकालीन अन्य विचार के जो लोग थे, उस समय के लोग एकदम गहरे और ऊंचे लोग हैं। उनके मतभेद स्वाभाविक मतभेद है। गांधी जी के और सावरकर जी के मतभेद तो जग जाहिर है। कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करे उनके मत समान थे, ऐसा नहीं है। परंतु गांधी जी की सावरकर जी के बारे में भावना और सावरकर जी की गांधी जी के बारे में भावना एक समान क्षेत्र में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, सर्वस्व समर्पण करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चिंतित हो गया सारा देश। सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांधी जी जैसा महापुरुष, उसको इसकी आवश्यकता बहुत है देश में, उनके स्वास्थ्य को ठीक रहना चाहिए, रखना चाहिए, और गांधी जी को हमारी विनंती है कि अपने स्वास्थ्य को संभाल कर वो काम करें। और सावरकर जी के बारे में गांधी जी ने क्या कहा बताया। सावरकर जी को ऐसे नापना भी कठिन है, इतना मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। उत्तम प्रतिभावान साहित्य, उनके कविताएं, उनके नाटक, उनके लेख, उत्तम वक्ता, किसी भी विषय का मर्म जानकर उसके बारे में मत व्यक्त करने वाले मर्मज्ञ, समाज की एकता के अत्यंत पुरस्कर्ता और समाज की रूढ़ी कुरीतियों के समूल उच्चाटन, अंधविश्वासों के समूल उच्चाटन के प्रखर पुरस्कर्ता। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के प्रमुख थे, यानी धुरीण थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है। उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को, यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। कवि ने पूछा, भाई लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और शंकर जी तो वह बर्फ में जाके बैठ गए कैलाश पर, और ये तो सागर में छुप गए विष्णु जी, ये क्या बात है, क्या हुआ। तो बड़ा कोई व्यक्ति होता तो कोई कल्पना सजाता, लेकिन एक क्षुद्र व्यक्ति मिला उसको, उसने कहा खटमल हुए होंगे घर में। अब आदमी की बुद्धि ही छोटी है तो क्या करेगा। ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाएं प्रचारित की। वो तो यानी मुझे तो दखल पात्र भी लगती नहीं। मैं गुस्सा तो आपके जितना ही आता है मुझे, लेकिन मैं चिंतित नहीं होता। सावरकर जी के व्यक्तित्व के प्रकाश को ढकने के लिए वो अत्यंत ही तुच्छ है।